छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। बस्तर में 210 माओवादियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया। इन सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़ा, समाज के मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। बस्तर में समाज के प्रमुखों ने गुलाब का फूल दिया, सरकार ने भारत का संविधान दिया और कुछ इस प्रकार से इनका स्वागत हुआ। एक खास रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। हाथों में पुष्प, छाती के पास भारत का संविधान की किताब और नीचे रख दिए गए भारी खतरनाक हथियार। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकलकर सामने आई है, जहां अक्सर छत्तीसगढ़ की छाती को वर्षों तक नक्सली लहूलुहान करते रही है। पर अब वीडियो में दिख रही इन माओवादियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में यह अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त मुहिम के बीच कुल 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कई पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें पुलिस पर हमला, आगजनी और ग्रामीणों में दहशत फैलाने के आरोप शामिल है। आत्मसमर्पण करने वालों में बड़ी संख्या में महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन सभी ने समाज की मुख्य धारा में लौटकर सामान्य जीवन जीने की इच्छा जताई है। पुलिस का कहना है कि नक्सल विरोधी अभियान में अब स्थानीय जनता का समर्थन बढ़ रहा है, जो माओवादियों के लिए बड़ा झटका है। माननीय अमित शाह जी के रणनीति के आधार पर, माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर बस्तर में समग्रता के साथ मल्टी डायमेंशनल काम करके संस्कृति के क्षेत्र में काम, खेल के क्षेत्र में काम, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस, एनटीआरओ, डीआरडीओ, एनएसजी बम डिस्पोजल स्क्वाड, आईटीबीपी का काम, ये सारे सबको मिला करके भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके बहुत सारे सहयोग को मिला करके, और हमारे विशेष रूप से बस्तर के जवान जितने हैं और सेंट्रल एजेंसीज आर्म फोर्स के जवान जितने हैं, सबको मिला करके आप देखेंगे तो वो जो समय है जिस पर सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की बात कही गई थी, नियत समय में सारा काम पूरा होते हुए दिख। आत्मसमर्पण करने वालों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता, रोजगार और सुरक्षा दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने इसे माओवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ बताया है। बस्तर में 210 माओवादियों का आत्मसमर्पण यह साबित करता है कि नक्सलवाद का प्रभाव लगातार कम हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुरक्षा बलों की संयुक्त रणनीति से अब उम्मीद है कि बस्तर एक नए विकास के दौर में प्रवेश करेगा। वहीं सरकार की विश्वास है कि नक्सल का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले माओवादियों के इस निर्णय से अब बस्तर में विकास और भी तेजी से हो पाएगा। सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने सहस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, माझी, चाली, गहता उनके समक्ष शौक कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। और बस्तर के समाज के मानबिंदु माझी, चालकी, गायका, पेरमा और शायद कुछ पुजारी, सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं थे
और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया। आत्मसमर्पण करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि उन्हें बरगलाकर नक्सल संगठन में शामिल किया गया था। अब वे शिक्षा, रोजगार और सामान्य जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हैं। ऐसे में विश्वास मजबूत हो जाता है कि बस्तर की खूबसूरती जहां और आने वाले दिनों में उभर कर सामने आएगी, वहीं इस क्षेत्र का विकास भी और तेजी से हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज गणतंत्र जीतता और गणतंत्र हारता हुआ नजर आया है। इस दौरान सरकार ने फिर दोहराया है कि यदि आप मुख्य धारा में लौटते हैं तो आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आज एक बड़ा उदाहरण निकलकर सामने आया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।